वंस अगेन वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी होता रहा, जो हैपनिंग्स थी, उसके हवाले से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ईरान ने अमेरिका के मुतालबात तस्लीम नहीं किए हैं, किसी हतमी मुआहदे के बगैर वापस जा रहे हैं। जेडी वेंस का जो ये मौक़िफ़ है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों जानिब से कोई ऐसी हमें हतमी नताइज मौसूल नहीं हुए हैं या इस तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि जिस पर हम ये कंसिडर कर सकें कि ये सारा जो मामला था, जो डायलॉग था, वो डेडलॉक का शिकार हो गया है। कहा यही जा रहा है कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 40 से 45 साल या 47 साल का जो सारा मामला था वो एक रात में, एक दिन में हल तो नहीं हो सकता था। सो इसलिए अभी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और यही कहा जा रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में किसी न्यूट्रल वेन्यू पर या फिर दोबारा से पाकिस्तान में यही मुज़ाकरात, यही जो सारा मामला है वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और इन मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, लेकिन दरअसल ये मुज़ाकरात होना ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू थे, चूंकि पिछले 38 से 40 दिन में सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा कशीदा थी। अब अगले 2-3 रोज़ में क्या एक्सपेक्टेशन है, चूंकि एक काउंटडाउन एक तरह से अब शुरू हो चुका है। 9 से 10 रोज़ अब इस आर्जी जंगबंदी के बाकी हैं, तो इन्हीं 9-10 दिनों में कोई ऐसी हमें सॉलिड खबर चाहिए होगी, कोई बड़ी पॉजिटिव खबर कि आगे के मामला बेहतर हों। वो कैसे आ सकती है, कहाँ से आ सकती है, किसको फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली कामरान चिश्ती साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। असद निज़ामी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, बोल न्यूज़ के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अली कामरान साहब, सूरत हाल आप आगे क्या बनती देख रहे हैं? दोनों डेलीगेशंस गए हैं, कोई एक बड़ा डेडलॉक भी नहीं हुआ, आगे की कोई बड़ी राह भी ऐसी नहीं खुली कि कोई 2-3 पॉइंट्स पर कंसेंसस हुआ हो। तो अब क्या सूरत बनती है? मिनिमम कोई 1-2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते थे जिन पर कोई कंसेंसस होता तो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट कहलाई जाती। देखिए, थैंक यू। 50 to 60% आइस हैज बीन मेल्टेड। पाकिस्तान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था। तो दोनों साइड्स को एक साथ बिठा दिया आफ्टर 40 years. इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर engagements between this Iran and the Americans. जब आप बैठते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। अगर आप ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का बयान सुने, उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स हमने फाइनल एंड फुल एग्रीमेंट उन्हें दे दिया है, एंड ही सेड वी डिड नॉट, हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ उस पे। तो व्हाट डज दैट टेल यू? इट टेल्स यू कि ऑफ कोर्स देयर इज एक्टिव डिप्लोमेसी गोइंग ऑन एट द मोमेंट। बिल्कुल आपने सही तज्जिया दिया कि 24 घंटे में 40 साल के मामला नहीं हल हो सकते। व्हाट वुड हैपन रिमेन्स अ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही खुशाइन बात देखी होगी, द सीज फायर हैज मेंटेन्ड। और जो पाकिस्तान की कामयाबी है वो इसी पे है कि जो सीज फायर, जो पॉज आ गया, जो मोमेंटम ऑफ वॉर टूट चुका है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स क्या होने जा रहा है, ऑफ कोर्स इट नाउ डिपेंड्स ऑन द अमेरिकन्स। मेरे ख्याल से अमेरिकन जो है इवेंचुअली जो है वो किसी न किसी किस्म की डी एस्केलेशन करेंगे। दे विल नॉट गो ऑल आउट इन अ वॉर जैसे वो पहले गए थे। एक्टिव डिप्लोमेसी रहेगी, इंगेज बैक चैनल्स रहेंगे। ईरान भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। व्हेन दे गो दे विल स्लीप ओवर इट, दे विल हैव काउंटर डिस्कशंस ऑन एवरी पॉइंट। और फिर जो है एक ट्रैक टू अभी भी है जो चल रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन है। तो क्या होने जा रहा है, उस मेरे ख्याल से तो डी एस्केलेशन ही होने जा रही है। द आइस हैज ऑलरेडी मेल्टेड। यू वुड सी इन अबाउट 24 आवर्स एंड 72 आवर्स जो है वो डी एस्केलेशन के असरात भी नजर आएंगे। एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं क्या होगा, इन बिटवीन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वुड रिमेन एन एक्टिव प्रॉब्लम, और उसके लिए एक रीजनल कमांड या उस पर कोई एग्रीमेंट मुझे लगता है कि होने जा रहा है। बट look at what Pakistan did in between. Pakistan has stationed its armed and air land assets force in Saudi Arabia with the consent, and we've told the Iranians about it. We've secured close to $10 billion in facilities. फिर कतर से भी हमने of course एक agreement करने जा रहे हैं। तो इन बिटवीन पाकिस्तान ने अपने जितने भी जो अलाइज थे उन्हें स्ट्रेंथन कर दिया एज अ काउंटर मेजर। एक सिग्नलिंग ईरान को भी दे दी है कि ऑफ कोर्स एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया जो है वो would be considered attack on Pakistan, and I'm sure of course उसके साथ track to diplomacy between Saudi Arabia and Iran भी engagement आपने देखा कि पाकिस्तान ने ही सऊदी अरेबिया और ईरान की कॉल भी कराई फॉरेन मिनिस्टर्स की। एट द सेम टाइम कतर को भी हमने फैसिलिटेट करते। तो this is the pivot and of course of our foreign policy that we are at the core of making and what we call manufacturing peace by of course taking care of our strategic and national security concerns at the same time. This has not happened before. तो मैं तो बहुत ही उम्मीद अफजा हूँ
यस, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि फ्रेमवर्क हम चाहते थे कि ऑफ कोर्स एग्रीमेंट इस्लामाबाद में एक विजुअल्स आए, नहीं आए। लेकिन ऑफ कोर्स आपने देखा दोनों साइड रिमेन इंटरेस्टेड विद पाकिस्तान। और डू रिमेंबर, ईरान जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकल के बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस वो बाहर जाके निगोशिएशन करने पे तैयार नहीं है। तो ओनली अदर फैक्शन मुझे लगता है कंट्री वो अग्री करेगा ईरान, वो पाकिस्तान से पूछे करेगा, वुड बी सऊदी अरेबिया, जहां पे उसने अटैक किया था। ऑफ कोर्स एंड आई थिंक यही होने जा रहा है। जी ठीक। असद निजामी साहब, आपको लग रहा है कि बर्फ